हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मॉम मिरेकल्स ऑफ मेडिटेशन में। ध्यान के चमत्कार सीरीज में आज हमारे साथ हैं सरोज राजपाल जी। ये मुंबई से हैं। ये पिछले 25 सालों से बच्चों को स्कूल में पढ़ाती हैं। फिलहाल वो रिटायर हो चुकी हैं। आइए जानते हैं हम उनसे उनके ध्यान के अनुभव। सरोज जी। नमस्ते। नमस्ते। मेरा नाम सरोज राजपाल है और मैं मुंबई से हूँ। पिछले 25 सालों से मैं बच्चों को सिखा रही थी और अब मैं रिटायर हो गई हूँ। तो रिटायर होने के बाद क्या किया जाए? तो मेरी सिस्टर है जो रायपुर में रहती हैं, जिनका नाम है सरिता मोटवानी। वो ध्यान से जुड़ी हुई है। तो उन्होंने मुझे बताया कि दीदी आप ध्यान करो। तो मैंने कहा कि ध्यान के बारे में तो मैंने सुना है, लेकिन मैंने ध्यान कभी किया नहीं, क्योंकि जी की भागदौड़ में तो ध्यान करने का समय नहीं मिला, क्योंकि सारा दिन घर का काम और बच्चों की परवरिश करना है, स्कूल जाना है, उसमें ही बीत जाता है। तो उन्होंने कहा नहीं, आप करके तो देखो, आपको बहुत आनंद आएगा। तो बोला ठीक है, बताओ क्या करना है। तो उन्होंने बताया देखो, एकदम सिंपल और सरल ध्यान। आंखें बंद करो, हाथ पैरों को क्रॉस करो और सांसों के साथ जुड़ जाओ। आपको बहुत ही आनंदित प्राप्ति होगी। मैंने बोला ठीक है, मैं करके देखती हूँ। तो उन्होंने क्या किया, मुझे अब मैं ध्यान कैसे करूँ, तो उन्होंने मुझे अपनी टीम के साथ जोड़ दिया। और उस समय पिछले साल कोविड महामारी चल रही थी, सभी लोग घर में बैठे हुए थे, जूम सेशन चालू हो गए। तो उन्होंने मुझे अपने जूम सेशन के साथ, संजय जी की टीम के साथ उन्होंने मुझे जोड़ दिया और मैं ध्यान करने लगी। तो पहले तो मेरा ध्यान कर बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। मैंने बोला ये क्या है। जब भी मैं आंख बंद करती थी, हजारों विचार घूमते रहते थे। एक विचार जाता नहीं था कि दूसरा, दूसरा नहीं कि तीसरा। मैंने बोला ये तो मन ही नहीं लगता है, सांसों में ध्यान ही नहीं जाता है, ध्यान कैसे होगा। तो मैं हमेशा उनको फोन करके परेशान करती रहती, क्या ध्यान है क्या, कैसे ध्यान करूं, बराबर विचार घूमते रहते हैं। तो वो हमेशा ना मेरी हिम्मत बढ़ाती थी, क्योंकि वो ध्यान कर रही थी, तो उन्हें मालूम था क्या होता है ये सब। उन्हें बात का अनुभव हुआ होगा, तो हमेशा मेरी हिम्मत बढ़ाती थी, नहीं दीदी करो, आपका लगेगा लगेगा। तो मैंने बोला ठीक है, मैंने भी हिम्मत नहीं हारी। तो मैंने बोला ठीक है। तो धीरे धीरे ध्यान करते करते मेरा ध्यान करने में ना मन लगने लगा। मुझे मालूम पड़ने लगा कि ध्यान क्या है, ध्यान कैसे करना चाहिए, और ध्यान से हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। तो सबसे पहले मेरे अंदर मुझे जो अपने ध्यान करने का जो अनुभव मिला, सबसे पहला अनुभव ये था कि मैं अपने जीवन में ना बहुत ही नेगेटिव थी। कभी भी मेरे मन में सकारात्मक विचार, क्योंकि शायद माहौल कुछ इस प्रकार का था कि मेरे मन में कभी भी सकारात्मक विचार आते ही नहीं थे, हमेशा नेगेटिव सोचती थी। तो ध्यान करने के साथ साथ टीम के बड़े बड़े लोग लेक्चर देने के लिए आते हैं, बड़े बड़े मास्टर लेक्चर देने के लिए आते हैं, तो उनका लेक्चर भी हम लोग सुनते थे। तो सबसे पहले जो उन्होंने मुझे अपनी संजय जी की टीम के साथ जोड़ा, तो सबसे पहले नरेंद्र सर, जो 108 दिनों के लिए उन्होंने हम लोगों से ध्यान करवाया और लेक्चर दिया, ज्ञान दिया हम लोगों को, अलग अलग विषयों पर उन्होंने ज्ञान दिया। उनका ज्ञान सुनकर जो है ना, मुझे बहुत ही आनंद आया। तो उनके बातों को सुनकर, जो अलग अलग लोगों के बारे में बताते थे, उनके विचारों को सुनकर मेरे जो नेगेटिव विचार थे वे धीरे धीरे ना पॉजिटिव होने लगे। मैंने बोला नहीं, मैं कोशिश करके देखूंगी, क्योंकि मैं हमेशा नेगेटिव सोचती हूँ, इसीलिए मेरे साथ शायद नेगेटिव होता है। यदि मैं पॉजिटिव सोचूंगी, सकारात्मक सोचूंगी, तो शायद मेरे साथ पॉजिटिव होगा। तो धीरे धीरे मेरे विचारों में परिवर्तन होने लगा और मैं नेगेटिव से धीरे धीरे पॉजिटिव होने लगी और मेरे जीवन में बहुत सारे चेंजेस आने लगे। तो अभी मेरा मन जो है पूरी तरह से ध्यान में लग गया। जब भी मुझे समय मिलता, मैं ध्यान करने के लिए बैठ जाती और
जूम चालू करती और मैं सुनती रहती और मेरा मन हमेशा अशांत रहता था। लेकिन ध्यान करने से क्या हुआ, मेरे मन में ना धीरे 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 पूरी तरह से मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरे मन में धीरे धीरे ना शांति आने लगी है, मेरा मन ना शांत होने लगा। मतलब कोई कुछ भी बोलता, मुझे कुछ परवाह नहीं होती, मैं चुपचाप अपनी आंखें बंद करके बैठ जाती कि जो कुछ भी है आंखें बंद करके बैठो, जो कोई भी बोल रहा है अपने आप शांत हो जाएगा। तो इस प्रकार मैं आंखें बंद करके बैठ जाती हूँ और मेरा मन जो है धीरे धीरे शांत होने लगा। और तीसरा परिवर्तन मेरे जीवन में ये हुआ कि मतलब ज्ञान सुनते सुनते मुझे इस बात की जानकारी मिली कि किसी के बारे में कुछ भी नहीं बोलना है। मतलब आपके जीवन में जो कुछ भी है आप उसे स्वीकार करो, क्योंकि आप ही ने उसे चुना है, तो आप उसे स्वीकार करो। तो मैंने ध्यान में आने के बाद धीरे धीरे मेरा ध्यान तो लगने लगा। ध्यान में आने के बाद मैंने इस बात को भी स्वीकार कर लिया कि जो कुछ भी हमारी लाइफ में हमने उसे चुना है, हमें स्वीकार करना है, एक्सेप्ट करना है और हमें जीवन में आगे बढ़ना है। पास्ट में क्या हुआ उसके बारे में सोचना नहीं है, कल क्या होगा उसके बारे में भी नहीं सोचना है, लेकिन हमें अपने प्रेजेंट के बारे में, जो भी वर्तमान में हम जी रहे हैं, हमें उसे सुंदर बनाना है, उसे हमें मधुर बनाना है। तो मैं धीरे धीरे पास्ट की बातों को मैं भूलने लगी और मुझे कोई कुछ भी बोलता तो मैं उसकी तरफ बिल्कुल भी मैंने ध्यान देना बंद कर दिया। और सबसे इतना सब सुनने के बाद मैंने सोचा कि अभी मेरे जीवन में पॉजिटिव हो रहा है सब। तो JTTP 2 का प्रोग्राम हो रहा था, मैं धीरे धीरे सारे वीडियो सब ढूंढ ढूंढ के मैं सब सुनने लगी। JTTP 2 का प्रोग्राम हो रहा था, तो मेरे मन में विचार आया कि मुझे कुछ चाहिए था मतलब मैंने एक संकल्प लिया कि मुझे एक अच्छा घर चाहिए। घर तो था मेरे पास, अच्छा था घर, लेकिन मुझे उससे भी थोड़ा अच्छा घर चाहिए था, क्योंकि मैं जहाँ पहले रहती थी वहां पे मैंने शिफ्ट करके दूसरी जगह आ गई थी, तो वहां पर मुझे एक अच्छा घर चाहिए था। तो मैंने सोचा कि ये 40 डेज का JTTP जो ध्यान चल रहा है उसमें मैं एक संकल्प लेती हूँ, क्योंकि मैं उनके साथ सुबह 5 बजे उठती थी, 1 आवर में ध्यान करती थी। उनके बाद जो उनका लेक्चर होता था रामा राजू सर का और बड़े बड़े मास्टर्स का, उनके लेक्चर को मैं सुनती थी। तो मेरे मन में कि संकल्प ले लेती हूँ, तो मैंने संकल्प लिया कि मुझे एक अच्छा घर चाहिए। तो 40 दिन जैसे ही खत्म हुए, मुझे तो मतलब अपने ऊपर विश्वास भी नहीं हो रहा है। तो 40 दिन जैसे ही खत्म हुए और मैंने जिस घर का स्वप्न देखा था कि मेरा घर ऐसा होना चाहिए, मेरे घर में जो उस घर में कमियां थी, ये सारी कमियां मेरे घर में दूर हो जाना चाहिए और मुझे एक अच्छा घर मेरे बजट के अंदर मुझे मिल जाना चाहिए। तो मुझे अपने ऊपर विश्वास ही नहीं हो रहा है कि 40 डेज के बाद, अभी 1 महीना पहले मैंने घर लिया है और जो भी मैंने संकल्प लिया था मेरा वो संकल्प पूरा हुआ और मेरे मन मुताबिक, मेरे मन के अनुसार मुझे एक अच्छा सा घर मिल गया। और इसका जो पूरा जो श्रेय जो है मैं ध्यान को देती हूँ कि ध्यान करने से ही, मेडिटेशन करने से ही मुझे सब मिला है। मेडिटेशन में आने के बाद ही मुझे मतलब इन सारी बातों की जानकारी मिली कि किसी भी चीज को आपको कैसे प्राप्त करना है तो आपको क्या करना चाहिए। दिल से जो भी चीज आप पाना चाहते हैं, दिल से उसके पीछे लग जाओ और नेगेटिव विचार अपने मन से निकाल दो, तो आपको वो चीज जो है अवश्य मिलेगी। और उसके बाद सबसे बड़ा मैंने आज क्या सीखी ध्यान में आने के बाद, नॉलेज ज्ञान को सुनने के बाद, कि आपको हर चीज का ग्रेटिट्यूड करना है, मतलब कृतज्ञता व्यक्त करना है कि आपको यूनिवर्स ने, ईश्वर ने, आपके पेरेंट्स ने, हमें सबसे हमको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो आपको इतना सब मिला हुआ है, ये बात हम लोग करते थे, लेकिन एक सेंटेंस में थैंक यू करके शांत हो जाते थे। लेकिन अभी मुझे ध्यान में आने के बाद मुझे एक ऐसी आदत पड़ गई है कि सुबह नींद में से उठने के बाद मैं सबसे पहले यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं, नेचर में जितनी भी चीजें हैं, मैं उन सबका ग्रेटिट्यूड करती हूँ। और रात को सोने से पहले भी मैं सबका ग्रेटिट्यूड करती हूँ कि ईश्वर आपने हमें आज जो कुछ भी दिया है, आज का दिन हमारा बहुत अच्छा है, आपने हमें जो कुछ भी दिया है ना, सुंदर शरीर दिया है, शरीर के एक एक पार्ट का मैं धन्यवाद करती हूँ। ईश्वर का ग्रेटिट्यूड करके बाद में मैं सोती हूँ ताकि मेरी रात अच्छी बीते और सुबह
मुझे अलार्म लगाने की भी आवश्यकता नहीं है, सुबह अपने आप मेरी 5 बजे नींद खुल जाती है और नींद खुलने के बाद मैं ध्यान में बैठ जाती हूँ। यदि ध्यान करने का मन नहीं हुआ तो मैं कोई ना कोई बहुत सारे बुक्स के नाम बताए गए कि ये बुक पढ़ना चाहिए, तो मैं कोई ना कोई बुक निकाल के 1-2 पेज पढ़ लेती हूँ, तो मेरा मन जो क्या है शांत हो जाता है। बाद में मैं ध्यान भी कर लेती हूँ, मेरा दिन बहुत अच्छा निकल जाता है। तो ये ध्यान से मेरे लाइफ में तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं। दूसरी बात कि मैं शाकाहार तो थी ही, लेकिन मैं एग खाती थी। मुझे लगता है कि एग जो है वो शाकाहार में ही आता है। लोग भी बोलते थे कि अंडा खाने से कुछ नहीं होता है। बाकी तो सब मैं बहुत पहले छोड़ चुकी थी, लेकिन ज्ञान सुनने के बाद मुझे इस बात की जानकारी मिली कि अंडा भी मांसाहार है। तो अंडा भी नहीं खाना चाहिए, लहसुन नहीं खाना चाहिए, मशरूम नहीं खाना चाहिए। तो ये सुनकर मैंने अभी अंडा खाना भी छोड़ दिया है, लहसुन खाना भी छोड़ दिया है और मैंने मशरूम खाना भी छोड़ दिया है। पूरी तरह से मैं शाकाहारी बन गई थी। और मैं अपने बच्चों को भी बोलती रहती हूँ, मेरे बच्चे नॉनवेज खाते हैं, तो मैं अपने बच्चों को बोलती हूँ कि बेटा नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, नॉनवेज खाना अच्छा नहीं होता है। उनको थोड़ा क्या नुकसान है वो भी मैं कुछ बताती रहती हूँ। वो लोग सुनते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जब समय आएगा तो शायद वो छोड़ देंगे। और मेरी दोनों बेटियों को मैंने ध्यान करना सिखा दिया है। जब भी उन्हें समय मिलता है वे ध्यान करती हैं। और मेरी एक छोटी नातिन है, उसको भी मैं डेली 5-10 मिनट उसको मैं ध्यान में बिठाती हूँ, उसको बहुत आनंद आता है। तो ये बहुत सारी अच्छी-अच्छी बातें जो हैं वो हमारे ध्यान में हुई है, बहुत बड़े चेंजेस आए हैं हमारे ध्यान में। और दूसरा बताते हैं कि पिरामिड पहनकर ध्यान करना चाहिए। आपके घर में पिरामिड होना चाहिए। तो पिरामिड मैंने बनाना सीखा सरिता जी से कि पिरामिड कैसे बनाया जाता है। बाद में लॉकडाउन खत्म होने के बाद में पिरामिड लेकर आने के बाद में पिरामिड पहनकर ध्यान करती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि पिरामिड पहनने के बाद ध्यान जो है अच्छे तरीके से होता है। और पत्री जी ने जो बताया था कि आप एक्सपेरिमेंट करके देखो कि पिरामिड से क्या-क्या चेंजेस हो सकते हैं। तो उन्होंने जो चेंजेस टमाटर के साथ उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया, मैंने भी टमाटर के साथ वो एक्सपेरिमेंट करके देखा और 100% जो था राइट था। तो मैं मतलब दूसरों को भी बता सकती हूँ कि पिरामिड ध्यान करने से या पिरामिड का घर में इस्तेमाल करने से क्या-क्या फायदे होते हैं। मैंने अपने बच्चों को भी, अपनी बेटियों को भी पिरामिड खरीद के दिए हैं। वे भी पिरामिड पहनकर ध्यान करती हैं, घर में उनके पिरामिड रखते हैं। मतलब हमें मालूम पड़ रहा है कि पिरामिड में क्या-क्या ऊर्जा होती है। और जैसे कि सभी लेडीज को आदत होती है टीवी देखने की, अभी कुछ काम नहीं है तो क्या करेंगे, तो टीवी देखो बैठ के, सास बहू की सीरियल देखो बैठकर। तो मैं भी पहले टीवी देखती थी, लेकिन ध्यान में आने के बाद टीवी देखना मतलब बहुत ही कम हो गया है, बहुत ही कम हो गया है। अब जब भी टाइम मिलता है, सुबह शाम जब भी टाइम मिलता है, दिन में 2-2.5 घंटे जो है मैं तो ध्यान कर ही लेती हूँ। और उसके अलावा भी जो टाइम मिलता है बुक्स वगैरह पढ़ लेती हूँ। और जो ज्ञान मिलता है किसी न किसी चैनल पर जाकर ज़ूम में किसी न किसी के साथ जुड़कर मैं उनका नॉलेज भी लेती रहती हूँ। तो ध्यान में आने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मैं सभी लोगों को, सबसे पहले मैं ब्रह्मश्री पत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने आध्यात्मिक जीवन का इतना सुंदर, इतना मधुर रास्ता हमें दिखाया है। और मैं संजय जी को, अपनी सिस्टर सरिता जी को, रिया जी को, सभी को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे ध्यान से जोड़ा। और आगे आने वाली पीढ़ी को, अपने दोस्तों को, सभी को मैं यह संदेश देना चाहती हूँ कि वे सभी लोग ध्यान से जुड़ें और अपना दीपक जो है स्वयं जलाएं। और ध्यान करने से हमारे अंदर जो ऊर्जा प्रभावित होती है, वह ऊर्जा से क्या होता है, हमारा पूरा घर जो है सकारात्मक हो जाता है। और हमारे घर में जो वैचारिक प्रदूषण होता है, धीरे-धीरे क्या हो जाता है, वैचारिक प्रदूषण जो है वह समाप्त हो जाता है। तो हमारे जो पॉजिटिव थॉट्स हैं, उन पॉजिटिव थॉट्स को हमें, उन विचारों का हमें अपने जीवन में निर्माण करना चाहिए।
तो धीरे धीरे हमारा जीवन भी क्या हो जाएगा, बहुत ही सुंदर बन जाएगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। थैंक यू सरोज जी, बहुत बहुत अद्भुत एक्सपीरियंसेस रहे हैं आपके, बहुत मजा आया मेरे को सुन के। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। थैंक यू वेरी मच, कोटि कोटि नमन सभी मास्टर को। आपको भी थैंक यू सो मच।